महमल सरफराज साहबा की तरफ ये पॉइंट लेके चलते हैं। महमल, लेकिन अगेन वही बैड ब्लड बहुत ज्यादा मौजूद है। कहीं फिर ये तो नहीं होगा कि उसको पॉलिटिकल उसके लिए कैश किया जाएगा माइलेज के लिए और कहा जाएगा कि जी देखा ये तो घुटने टेक गए। देखिए अलीना, बात ये है, तो रीमा और मदर साहब ने तो खैर बहुत ही खूबसूरती से सारी बात कर भी दी। एक तो आप पहले जब हम्म। आप मुज़ाकरात की ऑफर देते हैं तो आप किसी ताने के साथ नहीं देते। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जब मुज़ाकरात की या डायलॉग की ऑफर होती है तो साथ एक पहले एनआरओ का ताना और एक कंडीशन लगा दी जाती है। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना, जिस तरह अभी मदर साहब ने भी कहा, एक फॉर्मल प्रॉपर तरीका होता है। इस तरीके से नहीं आप ऑफर कर सकते। फिर ऑपोजिशन के लिए ये जो टाइमिंग है ये बड़ी सस्पेक्ट है। देखिए 2 साल तक ऑपोजिशन कहती रही, अभी भट्टी साहब ने भी एग्जांपल दी कि नेशनल डायलॉग की बात शहबाज शरीफ ने भी की, उन्होंने उस वक्त इकोनॉमी पे भी की थी, बाकी भी लोगों ने ऑपोजिशन से ये बात की। लेकिन तब हुकूमत जो है वो तब भी एनआरओ एनआरओ ही करती थी और कोई डायलॉग के उसके मूड में नहीं थी। अब जब एक ऑपोजिशन की तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है तो ये ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा कि अगर वो इस वक्त जो है वो जो है डायलॉग को मान जाए। क्योंकि देखिए अगर वो इस वक्त डायलॉग के इसको ऑफर को मानते हैं तो ऐसे लगेगा कि शायद ऑपोजिशन की रैंक्स के अंदर कोई अनसर्टेनिटी है, कोई इस तरह की चीज है कि जिसकी वजह से, या वीकनेस है कि जिसकी वजह से वो डायलॉग की टेबल पे आ रहे हैं। हालांकि जैसे मदर साहब ने भी कहा, रीमा ने बात की, डायलॉग के अंदर कोई बुराई नहीं है। डायलॉग होना चाहिए, ओवरऑल एक रिफॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए, इलेक्शंस कैसे फ्री एंड फेयर होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स के ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कि निज़ाम के ऊपर अगर ऑपोजिशन बात करती है कि एहतसाब का निज़ाम नहीं सही तो अदालती निज़ाम आज़ाद हो लेकिन या फिर मीडिया महमल आज़ाद हो या ऐसी बाकी, तो सूरत इस सब हाल पे में दोनों जानिब को कॉस्ट बेनिफिट वे करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, कि ग्रेटर बेनिफिट किस चीज में है। फिर एक चीज तो लेट गो करनी पड़ेगी। बात तो यही है ना अलीना, कि इस वक्त टाइमिंग ऐसी है तो मेरा नहीं ख्याल हाँ कि ऑपोजिशन मुज़ाकरात करेगी। लेकिन ठीक है। जिस तरीके से हुकूमत भी ठीक मुज़ाकरात है। की ऑफर दे रही है, अगर वो इसको नजरसानी कर लें और हाँ बेहतर हाँ, तरीके से अगर ऑफर करें तो फिर ये कोई चीज बेहतर आगे बढ़ तरीके से सकती है ना अप्रोच इस करें तो तरीके। आपको लगता है मामला बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं न्यायी साहब की तरफ बढ़ जाऊं। जी न्यायी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी अलीना, यहाँ पे पहली बात तो यह है कि हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, देखिए हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम अपोजिशन और हम्म। गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जी। अब हम क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए उससे हट के, भाई अपोजिशन ने कहा क्या है, डायलॉग किस पे होता है। मतलब साहब बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल दी कि 1977 में अपोजिशन ने पिन पॉइंटली कहा था कि 7 मार्च 1977 को होने वाले इलेक्शन जो है वो रिग थे, वो शैम थे, और इस पर डायलॉग दोबारा कराया जाए। या अपोजिशन के जो मुतालबात हैं पहले उसको आप स्पेल आउट कर दें अपने पार्टी से। आप कह रही अपोजिशन के मुंह में वो बात डाल रहे हैं जो अपोजिशन ने की नहीं है। भाई वजीर आजम को हमने डिस्कस करना है, वजीर आजम ने बताना है कि मैंने डायलॉग करना या नहीं कि ये करने, ये लगी वजीर आजम के पास है, नहीं ये अपोजिशन के पास है कि वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो किस पे करना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो जो मुतालबात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीर है जो आप कभी डिस्कस नहीं करेगी, उसमें वो डायलॉग होंगे। उनके सर मुतालबात करें, इमरान खुल खान के से, करें वो। मैं हाँ दो एक फिक्र और ऐड करने दे। इमरान खान उसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, इमरान खान सेकेंडरी है। जैसे बिलावल ने परसों चौथ कहा है कि वो सहूलतकार और ये आगे मोर है। दूसरी बात, अगली जो बात है कि जब 14 अगस्त जी 2014 को ये निकले थे वहाँ पे ठीक है। इमरान खान आज़ादी मार्च के लिए, तो 12 अगस्त की जी रात को नवाज शरीफ नशरी टीवी पे आके उन्होंने अनकंडीशनल ऑफर की। उन्होंने कहा जी आपकी सीटों के ऊपर भी ये होता है, वो रिजेक्ट कर दी इमरान खान ने, चलो वो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल है और आए डायलॉग करें अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ी बगैर अच्छी किसी तजवीज आई उसके। न्याजी और साहब। नशरी तकरीर करके कहा कि जी मैं आके, जिसको कहने चाहिए एक स्टेप जी नीचे आके, क्योंकि जब आप किसी को डायलॉग के लिए या सुलह के लिए कर रहे होते हो तो ठीक आपको है। अक्कड़ के साथ सीना फैला के नहीं कहना पड़ता। लेकिन ठीक है। चुनाचे अपोजिशन तो ये बात कह रही है वोट को इज्जत दो, वो कह रहे हैं जी निजाम को जी। ठीक करो, अच्छा न्याय साहब, हम अभी कह रहे यहाँ हैं पे आप बड़ी अच्छी इलेक्शन तजवीज रिफॉर्म आई, करें, और ये इलेक्ट्रल मेरा ख्याल रिफॉर्म है तो गालिबन अब रीमा खत्म ही ने हो ये गए, तजवीज दी निजाम खतरे में कि है। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं और आप निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं, निज़ाम को बचाने की जरूरत, जैसे आपने भी कहा, तो उसके लिए तीसरे फरीक को भी शामिल करना बड़ा जरूरी है मुज़ाकरात में।